वास्तविक ज्ञान सीरीज। इसके माध्यम से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, आध्यात्म और वो सभी ज़रूरी बातें सिखाई जाएंगी जो आपके जीवन को सरल और सफल बनाएंगी। वास्तविक ज्ञान सीरीज को आपके सामने एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें वो सभी समस्याएं और उनके समाधान शामिल हैं जो हर एक इंसान के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुजी, कर्मों को सभी ने प्रधान बताया है, गुरुओं से लेकर भगवान तक ने। लेकिन प्रश्न ये है कि कर्म तो सभी करते हैं, चोर भी, डाकू भी, जालसाज भी, फिर वो दोषी क्यों कहलाते हैं? बताइए। जब कर्म के अनुरूप कर्म नहीं होता है, जैसा जिसे करना चाहिए वैसा ना करे, उस पर आसक्त हो जाए या उपेक्षा कर दे, इस पर उसका दोष लगता है और इसी को कर्म बंधन कहा जाता है। गुरुजी, यदि किसी कारणवश हमसे कोई गलती हो जाए, कोई काम गलत हो जाए और हम उस काम की क्षमा मांग लें, तो हमें उस दोष से निजात मिल जाएगी क्या? प्रकृति के विधान में क्षमा का प्रावधान नहीं है। प्रकृति का विधान अपने अनुसार चलता है। यह स्वयं में संचालित है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। जो इसके विधान का पालन करता है उसका लाभ लेता है, जो इसका उल्लंघन करता है दंड का भागीदारी बनता है। गुरुजी, कर्म तो हम सभी करते हैं और उसमें परिश्रम भी होता है, तो हमें उस परिश्रम का लाभ भी तो मिलना चाहिए। दुष्कर्मों के बीज बोकर पुण्य की फसल काटने की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रकृति में हर कर्म का परिपाक होता है। तुमने संतों की वाणी तो जरूर सुनी होगी, करनी करे तो क्यों डरे, करके क्यों पछताए, पेड़ बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। यहाँ पर बबूल का बीज डालकर आम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। यदि बीज बबूल का बोया गया है तो इसके कटीले कांटों की चुभन से भी दो चार होने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि कांटों की चुभन से, उसकी पीड़ा से बचने के लिए तुम समायाचना करने लगो तो प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। कर्म किया है तो उसके अच्छे और बुरे परिणामों से भी गुजरना पड़ेगा। जो हम गलतियां करते हैं उसके दंड से बचने के लिए कोई विकल्प है क्या? गलतियां हुई हैं तो दंड भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। अगर दंड से इतना भय है तो गलती करते समय सोचा क्यों नहीं गया कि एक दिन इसका भी परिणाम अवश्य आएगा। इस सृष्टि में प्रकृति के नियम से कोई भी बड़ा नहीं है। गुरुजी, क्या प्रकृति से बड़ा कोई भी नहीं है? पर आप तो ये कहते हैं कि हर किसी से कोई ना कोई बड़ा होता ही है। जैसे हमसे बड़े हमारे पिता और उनसे बड़े हमारे दादाजी। हाँ, यह बात सही है कि अधिकांश कोई ना कोई किसी न किसी से बड़ा होता है। ठीक ऐसे ही प्रकृति से बड़ा नियता ईश्वर है। परंतु वह क्यों इसके बीच में पड़ेगा? वह तो अपना साम्राज्य प्रकृति के हाथों में सौंपकर निश्चिंत हो जाता है। और प्रकृति भी अपने आप को क्यों बदलेगी? अपना विधान तोड़कर दंड को पुरस्कार में और पुरस्कार को दंड में क्यों बदलेगी? क्यों प्रकृति अपने आप को दूसरे की इच्छा के अनुसार बदलती रहेगी? जरा सोचो। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे में तो सृष्टि की गतिविधियां ही उलट पुलट हो जाएंगी। प्रकृति ने अपनी सृष्टि को संचालन करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए हैं गुरुजी? हाँ, ये सत्य है कि सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति ने विशेष नियम और विधान बनाए हैं, उनकी व्यवस्था की है। जो इस विधान को जानते हैं और समझते हैं वे कभी भूल नहीं करते, वे भूलवश भी भूल नहीं करते। वे अपने कर्तव्य और कर्मों को, स्वधर्मों को कभी नहीं भूलते। यदि इनसे कभी कोई भूल होती है तो किसी और को प्रेरणा देने के लिए ही होती है। गुरुजी, हम कर्म बंधन में किन कारणों से जकड़ते हैं?
और हमारे किस कर्म का परिणाम कब आएगा, बताइए। सुनो बच्चा, वह कौन से कारण हैं, इनको जान लो। कर्म बंधन में इंसान मोहवश, आक्तिवश, लोभवश, कामनावश, क्रोधवश किया गया कर्म, इनके द्वारा ही हम कर्म बंधन में जकड़े जाते हैं और इनसे उपजे हुए परिणामों से हमें तदाकार होना पड़ता है। किस कर्म का परिणाम कब आएगा और बुरे परिणाम से कैसे निजात पाई जा सकती है, इसका भी एक विशिष्ट विधान है। जो इस विधान से परिचित होते हैं वे किसी कारण हुई गलतियों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं। जैसे चाकू का गलत इस्तेमाल से हाथ भी कट जाता है। हाथ कट जाने पर उसकी पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। आपका हाथ ना कटे, इसीलिए चाकू का सावधानी पूर्वक और सही प्रयोग करना अनिवार्य है। ठीक वैसे ही सभी कर्मों के साथ सजग और सचेष्ट रहकर ही बर्ताव करना चाहिए। यदि हमसे किसी कार्य में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें प्रकृति के दंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए गुरुजी? यदि त्रुटि हो ही जाती है तो प्रकृति के दंड से बचने की बजाय स्वेच्छा से दंड को वर्ण कर लेना चाहिए। जैसे चोरी करते या गलत काम करते पकड़ा गया व्यक्ति अगर सीधे कोतवाली पहुंच जाए तो उग्र भीड़ के क्रोध से बच सकता है। गुरुजी, क्या स्वेच्छा से वर्ण करने से क्षमा मिल जाती है? हाँ, वैसे स्वेच्छा से दंड वर्ण करने से चीजें कुछ आसान हो जाती हैं, परंतु क्षमा तो तब भी नहीं मिलती। हाँ, कुछ सुविधाएं हैं। त्रुटियों के लिए स्वेच्छा से दंड वर्ण करने को तपस्या कहा जाता है। गुरुजी, क्या तपस्या करने से हमारे दंड क्षमा हो जाते हैं? सुनो बच्चा, ये बात जान लो कि तपस्या भी दंड विधान के अंतर्गत आती है, जिसमें स्वयं को उस कर्म से उपजे परिणाम को भोगने के लिए अनेक प्रकार की कष्ट साध्य प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। क्षमा तो यहाँ भी नहीं मिलने वाली। गुरुजी, यदि तप करने से दंड नहीं मिटता तो प्रायश्चित तप किसको कहा जाता है? बच्चा, यह ध्यान रखो, दंड मिलने से पहले अगर तुम प्रकृति के विधान को नतमस्तक कर लो और स्वयं के दंड को ओढ़ लो और पश्चाताप कर लो, उसी को प्रायश्चित तप कहा जाता है। तप से किस तरह प्रारब्ध को काटा जाता है गुरुजी? इसे भोगने के क्या तरीके हैं? इसे भोगने के दो ही तरीके हैं, एक भोग और दूसरा तप। भोग काल प्रकृति के विधान के अंतर्गत आता है, इसे ही सुख दुख कहा जाता है, और दूसरी तरफ तप के द्वारा अपने निर्धारित समय में इस परिपाक को गलाया जाता है। भोग और तप ही दो माध्यम हैं जिनसे प्रारब्ध को काटा या कम किया जाता है। बस दो ही उपाय हैं, या तो तुम तप करते रहो और अपने आप को उस वक्त तक तप में ही रखो जब तक तुम्हारा वो परिणाम पूरा ना हो जाए, या फिर अपना दैनिक जीवन जीते रहो जिसमें तुम्हें तुम्हारे कर्मों के हिसाब से सुख और दुख मिलते जाएंगे। दो ही तरीके हैं जिनसे तुम अपने परिणाम को भोग सकते हो। तो गुरुजी, ये मानकर चलें कि इन्हीं दो माध्यम से सभी पाप कट जाते हैं? नहीं, जीवन के कुछ ऐसे भीषण दुष्कर्म होते हैं जिन्हें उग्र तपस्या के माध्यम से भी पूरा काटा नहीं जा सकता। ऐसे में उसे कुछ तप करके और कुछ भोग करके काटा जाता है। गुरु या किसी महान योगी तपस्वी की कृपा से भी भोग कम हो जाते हैं। ये जिस पर कृपा करते हैं उसके पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं। इससे कृपा पात्र पर कर्म का भार बहुत कम हो जाता है और शेष कर्म को धीरे धीरे भोग कर समाप्त किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना
कृपा होने की स्थिति में ही ये संभव है, अन्यथा नहीं। गुरुजी, यदि हमसे भूलवश कोई छोटा सा दुष्कर्म हो जाता है तो उसका हमारे जीवन पर तो फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी क्षण में किए हुए एक छोटे से दुष्कर्म का परिणाम भी दिल दहला देने वाला हो सकता है। इसीलिए जीवन में सदा सत्कर्मों के बीज डालने चाहिए ताकि उनसे पुण्य के फल उगें और उनसे जीवन सुखी और संपन्न हो जाए। दुष्कर्म से हमेशा दूर रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा कर्म हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से भटका दे, विमुख कर दे। गुरुजी, लोग ये कहते हैं कि गंगा नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तीर्थ करने से भी पापों का अंत हो जाता है। बच्चा, तुम्हारी बात पर मुझे हंसी आ गई। तुमने संतों की वाणी नहीं सुनी? नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यदि गंगा नहाने से मनुष्य के दुष्कर्म माफ हो जाते और तुम समझते हो स्वर्ग के दर्शन हो जाएं, तो सारी मछलियां आज स्वर्ग में होती, क्योंकि वे तो सदा जल में ही रहती हैं। परिवर्तन अपने मन में लाना होगा। ज्ञानियों ने कहा है कि माथे चाहे चंदन लगा, चाहे गंगा जल छू, पाएगा आखिर अपने ही कर्मों का फल तू। तो गुरुजी, जीवन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तुमने लोगों से सुना होगा कि कोई भी बड़ी यात्रा पर जाता है तो अपने कर्जे को उतारता है। लोग हज पर जाते हैं तो अपना सारा कर्जा उतार कर जाते हैं। हर इंसान को चाहिए कि वो जब अंत समय में विधाता के पास जाए तो अपने दुष्कर्मों का बोझ ना लेकर जाए। उसके लिए वो हमेशा सत्कर्म करे। यदि ऐसा ना कर सके तो कठोरता पूर्वक किसी भी दुष्कर्म में हाथ नहीं डालना चाहिए। पता नहीं किस दुष्कर्म का परिणाम कितना घातक हो सकता है और हमें उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसीलिए प्रकृति के दंड विधान से बचने के लिए जीवन में हमेशा सत्कर्म करने चाहिए तथा जीवन में तपस्या को स्थान देना चाहिए। और कमेंट में बताएं, आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही आगे की सीरीज बढ़ाई जाएगी। तो हर एक एपिसोड को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मालूम हो कि आगे भी आप इस तरह की चीज़ें चाहते हैं।